जरिए जो महाबर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, उसमें बूचा नरसंहार सबसे ज्यादा इस वक्त नजर में है, क्योंकि अभी अभी बूचा से सबसे ताजा तस्वीर भी सामने आई और इस तस्वीर में बूचा की तबाही की तस्वीर आपको साफ दिखाई देगी। वो तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही ये भी आपको बता दें कि रूस की बमबारी में कई इमारत जमींदोज यहां पर नजर आई। सड़कों पर जगह जगह मलबे का ढेर नजर आया, लोगों की गाड़ियां हमले में तहस नहस हो गई। देखिए इस वक्त की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। तबाही के बाद राहत कर्मी बचाव में तेजी से लगे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं इन इमारतों के नीचे कई जिंदगियां इस वक्त सिसक रही होंगी। ये तस्वीर इस वक्त यूक्रेन के बूचा से है। बूचा में एक तरफ जहां पर भारी तबाही मची हुई है, बूचा नरसंहार वैसे ही सुर्खियों में आ चुका है, जिसे लेकर रूस कह रहा है कि इस नरसंहार को उसके जरिए अंजाम नहीं दिया गया। वहीं बूचा की तरह ही मारियापुल नरसंहार की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मारियापुल पर रूसी सेना के कब्जे के लिए फाइनल अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। वहां रूस की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके शहर की सड़कों पर मौत बनकर घूम रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही चेचन लड़ाकों की मदद से रूस का कब्जा पूरे मारियापुल पर हो जाएगा। यूक्रेन में नरसंहार के लिए चेचन लड़ाके फिर तैयार। पुतिन के आदेश पर चेचन किलर मशीन एक्टिव। मारियुपोल पर फाइनल ऑपरेशन की तैयारी। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने मारियुपोल में हमले का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में शहर के बीचों बीच चेचन लड़ाकों की एक टोली भारी भरकम हथियारों से हमला करती दिखाई दी। हमले के बीच ही एक लड़ाके ने निशाना लगाकर एक रॉकेट दाग दिया। इसके बाद एक दूसरा चेचन लड़ाका आधुनिक राइफल से एक तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मारियुपोल में फाइनल ऑपरेशन के लिए चेचन लड़ाके तैयार हो रहे हैं। वैसे तो मारियुपोल के ज्यादातर इलाकों पर रूस का ही कब्जा है, रूस की सेना चारों तरफ है, लेकिन फिर भी चेचन लड़ाके कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब समय आ गया है, चेचन लड़ाके और रूस की सेना एक साथ मिलकर के रूस का झंडा मारियुपोल में लहराने के लिए फाइनल असॉल्ट करने की तैयारी में है। और इस बीच मारियुपोल शहर के दूसरे हिस्से से चेचन लड़ाकों का सामना कर रहे यूक्रेन के सैनिकों की फायरिंग और रह रहकर हो रहे धमाकों की आवाज सुनाई देती रही, जबकि एक दीवार की आड़ लेकर खड़े एक चेचन लड़ाके ने सामने की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। तभी पीछे से दौड़कर आए दूसरे चेचन लड़ाके ने एक रॉकेट उसी दिशा में दाग दिया जिधर उसका साथी गोलियां दाग रहा था। इस हमले के बाद वहां कई सैनिकों के शव भी पड़े दिखाई दिए। चेचन लड़ाकों ने दावा किया कि ये शव यूक्रेन के सैनिकों के हैं। खबर है कि इस वक्त मारियुपोल को चारों तरफ से चेचन लड़ाकों ने घेर लिया है। हालांकि अभी तक मारियुपोल पर पूरी तरह चेचन लड़ाकों का कब्जा नहीं हो सका है, क्योंकि रूसी सैनिकों के साथ साथ चेचन लड़ाकों के सामने यूक्रेन के सैनिकों ने घुटने नहीं टेके हैं। जबकि रूस मारियुपोल में कब्जे का दावा कर चुका है, लेकिन रूस के दावे में जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। असल में मारियुपोल पर कब्जा यूक्रेन के सिर्फ एक शहर पर ही कब्जा नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तरह एक कदम होगा, क्योंकि अज़ोव सागर के किनारे बसा मारियुपोल उस इलाके में सबसे बड़ा बंदरगाह है और इस लिहाज से यूक्रेन के लिए एक बेहद अहम ठिकाना। यूक्रेन का स्टील, कोयला और मक्का पश्चिम एशिया और उससे आगे मारियुपोल के रास्ते ही एक्सपोर्ट होता है। मारियुपोल पर रूस की सेना का कब्जा होने की हालत में जंग की मार झेल रही यूक्रेन की बची खुची अर्थव्यवस्था भी ढेर हो जाएगी, क्योंकि काला सागर से लगने वाला यूक्रेन का 80% से ज्यादा किनारा रूस के हाथ में चला जाएगा। मतलब समंदर के रास्ते व्यापार का विकल्प ही यूक्रेन से छिन जाएगा और वो बाकी दुनिया से और भी ज्यादा कट जाएगा।
इस वक्त मारियुपोल शहर के कई इलाकों में चेचन लड़ाके और यूक्रेन की सैनिकों के बीच भयानक जंग छिड़ी हुई है। वहीं रूसी सेना ने दावा किया है कि मारियुपोल में यूक्रेनी सेना के 250 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने अपने सैनिकों के सरेंडर के दावे को खारिज कर दिया है। इसके लिए यूक्रेन की तरफ से ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई है। यूक्रेन के सैनिकों ने मारियुपोल में रूसी सेना के सामने सरेंडर किया है या नहीं, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त मारियुपोल में चेचन लड़ाके खून बहाने को तैयार हैं। बूचा में भी इन्हीं चेचन लड़ाकों की बर्बरता का दावा किया जा रहा है। यानी रूस ने अगर कब्जे के बाद मारियुपोल को चेचन लड़ाकों की निगरानी में सौंप दिया तो बूचा की तरह वहां भी कत्लेआम होना तय है।